हेलो दोस्तों, आपका अपना अभी टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी जो है एसएससी सीपीओ का वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस का। तो कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी जो फॉर्म फिलअप करने में कोई थोड़ा इशू आ रहा है, आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी मैं बताऊँगा कि आप उसका सोल्यूशन क्या है और कैसे सोल्व होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल से आपको जुड़ जाना है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल साइट है, इस पे आने के लिए सिंपली जो आपको सर्च बार में गूगल सर्च बार में सर्च करना है ssc.gov.in। ठीक है, तो आपको जो प्रोसेस बताऊंगा सेम प्रोसेस से आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको फ़ोन में भी गूगल क्रोम में सर्च करना है ssc.gov.in। ठीक है, तो आपको इस तरह से ऑफिशियल साइट पे आप आ जाएंगे। और जो आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो उसका जो है साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके आपको जो है सीधे आप ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ देखिए अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से दो ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये वाला पे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे करके आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट किए हैं तो। यहाँ पे आपको कैप्चा देना है। और अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं पासवर्ड उसका भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसका वीडियो मैंने बना के पहले ही अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप कैसे पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो सिंपली अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो न्यू यूजर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन नो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 चरणों में आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। पहले आपको पर्सनल डिटेल देना है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल देना है और डिक्लेरेशन आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए दिखा गया है 4 चरणों में आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो सिंपली आपको तो पहले जो यहाँ दिया है कि आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है। अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ पे आधार नंबर देना है। सिंपली यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है। एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट से या प्राइवेट से कोई भी एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं। पैन कार्ड है, पासवर्ड है, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। तो ये सब आप डिटेल दे करके आप जो है यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाता है डिटेल देने के लिए। ठीक है, तो कोई भी आप इस ऑप्शन में चूज करके आपको यहाँ पे डिटेल देना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कर देना, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दे करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट का नाम देना है। आपका जो नाम है मैट्रिक में जो आपने नाम दिए थे वो आपको यहाँ पे देना है। आपका मैट्रिक मार्कशीट में आपका होगा, एडमिट कार्ड में, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है नाम। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज है तो आप यहाँ पे यस करके आप अपना जो चेंज नेम है यहाँ पे आप दे सकते हैं। सिंपली आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर देना है। आप यहाँ पे मेल, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल फॉर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग को फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ईस्वी कब जो है किस वर्ष आपका जो है जन्म हुआ था। तो सिंपली आपको क्लिक कर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ देना है कि किस मंथ आपका हुआ था। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मंथ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट चूज कर लें। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है फादर्स नेम। यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम देना है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। मदर नेम देना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम वेरीफाई कर लेना है। सेम आपको जो ऊपर ने आपने दिए सेम आपको नीचे भी देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक का यहाँ पे 10th के जो बोर्ड आप कब पास किए थे यहाँ पे आपको देना है कि किस बोर्ड से आपने पास किए थे। ठीक है, तो आप अपना बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है। ठीक है, मैट्रिक का जो मार्कशीट में या एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली दे देना है। और यहाँ पे जो है आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर देना है कि आपने 10th कब पास किए थे।
उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है कि हाई लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो है आपने सबसे ज़्यादा क्या करके रखे हुए, जैसे डिप्लोमा है, हाई सेकेंडरी है, 10 आप 10th ही किए हैं, या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, PhD किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो है वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे ऑप्शन आएगा, सेंड OTP पे क्लिक करके आपको इससे OTP यहाँ पे आपको देना होता है। उसके बाद OTP यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, तो उससे OTP दे करके आपको यहाँ पे सिंपली वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उस सेम आपको यहाँ पे आ जाता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में भी आपको सेम उसी तरह करना है। यहाँ पे आपको सेंड OTP पे ऑप्शन आ जाएगा, सेंड OTP पे क्लिक करके आपको यहाँ पे OTP देना है, वैलिडेट करके आपको वैलिड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आपको इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रखना है, आपको मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड गए होंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से न्यू पेज आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड मोबाइल नंबर पे आए होंगे वो आपको यहाँ पे देना है, या मेल पे भी आ जाता है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड देने के बाद आपको कैप्चा फिल करके सिंग पे क्लिक करके आपको सिंग इन कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल दिखा देगा, और यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड देना है, जो आपका मोबाइल नंबर पे आए होंगे वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो न्यू पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपका इसका नाम है, तो नाम का जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आपको स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई स्पेशल करेक्टर देना है, जैसे @ वाट डॉट, आप कुछ भी स्पेशल करेक्टर में दे सकते हैं। उसके बाद आपका कोई नंबर देना है, 1 2 4 8, ऐसे कुछ भी आपको नंबर देना है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद सेम आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, सेम जो आपने ऊपर में यहाँ पे न्यू पासवर्ड में दिए थे सेम आपको नीचे भी देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है, कि आपको जो है क्वेश्चन के हिसाब से अपना जो भी आपका आंसर होगा यहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है। और ये जो है आपको पासवर्ड फॉरगेट करने टाइम में अगर आप यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद रख पाए, इसलिए आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन देना है, और यहाँ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो थर्ड में आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मिल जाता है, थर्ड में अभी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिल जाता है, 4 में भी आपको क्वेश्चन देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो सिंपली 2 ही आपका आता है मैनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये डेटा जो है सेव हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए थे तो यहाँ पे आपको देना है, और यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी देना है, क्या SC ST है, OBC है, यहाँ पे आपका कैटेगरी ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर लेना है, कैटेगरी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी देना है, आप जो है सिटीजन ऑफ इंडियन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑर्डर नॉमिनेशन, ठीक है, यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, कि आपका जैसे कि फेस पे कटा हुआ है, तिल है, कुछ भी आप जो है पहचान चिन्ह यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है आ जाता है कि आप डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर 40% डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसके अनुसार यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी आपको दर्शाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कितने % डिसेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस देना है, यहाँ पे अपना एड्रेस आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट नाम चूज करना है, आप किस स्टेट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, यहाँ पे पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे देना है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको जो है यस पे क्लिक करना है। और अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, और प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। और सेम है तो यहाँ पे आपको यस करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। उसके बाद जो है आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके प्रीव्यू दे सकते हैं। आपको यहाँ सिंपली टिक कर देना है, और यहाँ पे प्रीव्यू को चेक करके आप प्रिंट भी करके रख सकते हैं।
और नहीं तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिक्लेयर, आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आपका जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देना है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम देना है या मैट्रिक के अनुसार। उसके बाद आपका जो है अगर नाम चेंज है तो यहाँ पे जो नाम चेंज है न्यू नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये सब आपका भरा रहेगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये सब आपका भरा ही रहेगा कॉलम में। सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन है, यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो आपका क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको स्टेट देना है कि किस स्टेट से आपने पास किए, पासिंग ईयर देना है कि आपने कब पास किए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड देना है, ठीक है, जो आपका किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम देना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जाता है नेम ऑफ बोर्ड, तो आप किस स्कूल से पास किए तो यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर देना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज देना है कि कितना परसेंट आपका आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जाता है इस तरह से पेज आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जाता है एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट देना होगा। यहाँ पे डिस्चार्ज जो है यहाँ पे देना होगा डिस्चार्ज डेट, ठीक है। तो सिंपली आपको नो कर देना है, यहाँ पे सभी पे आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको डेटा को सेव कर लेना है। आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे देना होगा कि आप जो है सेंटर कहाँ पे आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है सेंटर यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आप किस ज़िले में या किस स्टेट में आप सेंटर लेना चाहते हैं। सेकंड में आपको मिल जाता है, सेकंड चूज करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड मिल जाता है, थर्ड में भी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा रहा है कि आप जो है ओबीसी से आते हैं, तो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको नॉन क्रीमिलियर देना होगा अगर आप ओबीसी से आते हैं तो, ठीक है। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी है तो यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप एनसीसी कैंडिडेट है, तो अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। अगर आप नहीं किया तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे नीचे वेरीफाई भी करना होगा यस करके, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और यहाँ पे आपको टाइप देना होगा कि किस प्रकार का सर्टिफिकेट है, दे करके उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो आपका जो है नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा पेमेंट का। तो अगर आप SC/ST है तो आपको पेमेंट नहीं लगेगा। अगर आप SC/ST नहीं है तो यहाँ पे आपको ओबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ी पे करना होगा 100 रुपया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है पहले। यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो लाइव फ़ोटो आपको लेगा, तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो कैमरा ओपन हो जाएगा, आप अलाउ पे ओके कर देंगे। अलाउ करके उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का वो कोई एक कलर का होना चाहिए। आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। और चश्मा आपका नहीं लगा रहना चाहिए, टोपी आप नहीं पहना होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट साइज, आप सेल्फी नहीं लेंगे, पासपोर्ट जिस प्रकार से फ़ोटो होता है उस प्रकार से आपको लाइव फ़ोटो खींचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है QR कोड, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आप जो है आपको 10 से 20 KB का सिग्नेचर बना के रखना है JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में। सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है सिग्नेचर। उसके बाद आपका आ जाता है पेमेंट का, तो यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाता है। QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको प्रीव्यू दे सकते हैं। आपको इस प्रकार से आपका प्रीव्यू दिखा देगा, तो आप जो भी त्रुटि आप उसको देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आपको एडिट करने के भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, जिसे देख पा रहे हैं। तो आपको एडिशनल डिटेल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एडिट करके आप पुनः दे सकते हैं। नहीं तो सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे आपको ऑप्शन मिलता है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ जाता है, तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको टिक कर देना है। टिक करके आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप
प्रिंट करके आप PDF को रख सकते हैं, या आप जो प्रिंट आपका निकला वो कॉपी को रख सकते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा जानकारी बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जानकारी कैसा लगा। और कोई भी तरह का दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।